Neutralite, helping people live better, healthier lives. Health partner, Alchemist Hospital. Trust your health with us. Ojas Hospital. Trust your health with us. Education partner, Swami Devi Dayal Group of Professional Institutions. होना पड़ता है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, किस सरकार ने कितना काम किया, इन तमाम सवालों के जवाब जो है आज के हमारे इस खास कार्यक्रम मंच पंचकूला के माध्यम से इनका जवाब हम जिम्मेदारों से लेने का प्रयास कर रहे हैं। अगला पैनल जो है वो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि एक तरफ देश भर में महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा हो रही है और इसीलिए अगला पैनल जो है वो बहुत खास है, क्योंकि इस पैनल में हमारे बीच होंगी 2 महिला प्रतिनिधि। जी हाँ, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़े, इसको लेकर सोच एक देश भर में आई है और इसीलिए अगले कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ देश के 2 राष्ट्रीय दलों से, जिनके बीच में हर जगह ही मुख्य मुकाबला देखा जाता है। जी हाँ, बात कर रही हूँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की। मैं मंच पर अपने गेस्ट को इन्वाइट करना चाहूँगी। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ लतिका जी को, जो कि पूर्व विधायक हैं कालका से। लतिका जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम मंच पंचकुला में। और इसी के साथ मैं हरियाणा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुधा भारद्वाज जी को भी मंच पर आमंत्रित करती हूं। तो दोनों ही महिला प्रतिनिधि मंच पर आएं और इसी के साथ साथ मैं अपनी सहयोगी सोनल को भी मंच पर आमंत्रित करती हूं, ताकि सोनल हमारी दोनों ही महिला प्रतिनिधियों से बातचीत करें, पंचकुला के विकास के मुद्दों को लेकर दोनों ही पार्टियों से जितने भी जनता के सवाल हैं उनके जवाब लेकर जनता के समक्ष रखें। ओवर टू यू सोनल। एक बार तालियों के साथ सभी का हौसला अफजाई कर दीजिए। थैंक यू साक्षी। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा के इस मंच से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं पंचकुला के विभिन्न आयामों पर, और निश्चित तौर पर बेहद खास है ये सेशन, क्योंकि दोनों ही पार्टी से, दोनों ही मजबूत पार्टी से हमारे बीच प्रतिनिधि इस वक्त हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है लतिका जी आपका, सुधा जी आपका। लतिका जी, आप ही से शुरुआत करूंगी इस सेशन की, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा कि महिला आरक्षण बिल भी आया। 2014 में आपकी यात्रा शुरू हुई, आप पहली बार विधायक बनी। आपके काम को आपके प्रतिद्वंद्वियों ने भी बहुत सराहा, आप लगातार ग्राउंड पर रही। चूँकि मैं भी उस इलाके में रही हूँ काफ़ी समय तक, तो मैंने भी वहाँ की चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है। आप अपनी 2014 की इस जर्नी को और अभी तक 2014 में हम इस फाइट में एंटर आप करेंगे, किस तरह से आप देखती हैं अपने इलाके की इस विकास यात्रा को और इस पॉलिटिक्स को? मैं लतिका शर्मा, जो कि राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा से, और विधायक रही हूँ कालका विधानसभा से। हमारी कालका विधानसभा जो कि माँ कालका के नाम से है, और हिमाचल की तलहटी में बसा हुआ एक बड़ा खूबसूरत, हरियाणा की शुरुआत भी यहाँ से होती है। एक नंबर विधानसभा है। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार हरियाणा में बनी, तब पहली बार यहाँ कमल खिला। और यदि मैं ये कहूँ कि हमारे से पूर्व जब कांग्रेस की सरकार रही या इनेलो की सरकार रही, तो यहाँ सदा क्षेत्र की अनदेखी रही। यदि मैं कहूँ कि काम ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ हो, चाहे वो किसी का क्षेत्र का रहा हो, चाहे वो डेवलपमेंट का रहा हो, रोड और पुलकों से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, किसी भी क्षेत्र से संबंधित रहा हो, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी के नेतृत्व में रही। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने कालका में और लगातार कालका विधानसभा में हमने विकास का काम करने का काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि जहाँ शिक्षा होती है वहीं सबसे आगे बढ़ने का काम होता है। तो ऐसी रायपुरानी में पहली बार कॉलेज खोला हमारा, और नियमों में ढील दे करके, रिलैक्सेशन करके हमने कम से कम 12 स्कूल अपग्रेड कराने का काम किया, चाहे वो नवानगर से लेकर के दून, रायतन, मोरनी, सभी क्षेत्रों में। पॉलीटेक्निक कॉलेज भी हमारे नानकपुर दून में खुलने का काम हुआ, मोरनी जैसे क्षेत्र में भी हमारा पॉलीटेक्निक कोएड हुआ। और लगातार
हमारे क्षेत्र में विकास की कहते हैं ना कि एक तो होती है आंधी आनी, तो ये 2014 से रही। सभी चाहे अपना रोड्स के माध्यम से है, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत लंबा है, हरियाणा की सबसे लंबा क्षेत्र है और एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र है मोरनी। बिल्कुल बहुत बिल्कुल ठीक है। सुधा जी आप माइक ले लीजिए। लतिका जी कह रही हैं विकास की आंधी आई और कांग्रेस के वायदे उसमें उड़ गए। जी, बहुत बहुत सभी को मेरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है यहाँ पर। देखिए, मैं भी पंचकुला क्षेत्र से हूँ और हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट हूँ, और इस नाते मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए, जैसे लतिका जी ने स्कूल की बात की कि यहाँ पर स्कूल खोले हैं, और अगर आप जाइए वहाँ पर स्कूल की स्थिति देखिए कि महिलाओं के लिए ही शौचालय की सुविधा ढंग की नहीं है और टीचर नहीं है। हम कई बार विज़िट करके आए हैं, वहाँ पर जाकर देख के आए हैं, और हमने जो स्थिति देखी है, कुछ प्राइवेट एजेंसीज़ उसमें वर्क कर रही हैं और कुछ ने कंप्यूटर्स भी दिए हैं प्राइवेट जैसे एजेंसीज़ ने, लेकिन वहाँ पे टीचर नहीं है। वो कहते टीचर भी आप ही अपॉइंट कीजिए। तो आप ये देखिए कि भी वहाँ की स्कूल की क्या स्थिति है, स्कूल खोले गए हैं या स्कूल हैं, और महिलाओं की जो स्थिति हरियाणा में आजकल चल रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। 1 जून 2022 से 31 मार्च 2023 तक अगर आप हरियाणा की बात करें तो 3,411 केसेस हुए हैं महिलाओं के उत्पीड़न के। तो आप सोच सकते हैं उसमें से सिर्फ 56% ही जो है सॉल्व किए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भी हरियाणा में महिलाओं की स्थिति क्या है। अभी आपने पानीपत का देखा कि 3 महिलाओं के साथ कितनी बर्बरता हुई, और किस तरह से महेंद्रगढ़ में देखा। तो आप देख सकते हैं कि जो जहाँ भी ऐसी स्थिति आती है तो जो बीजेपी के नेत्रियाँ हैं या नेतागण हैं वो वहाँ पे पीड़िता के पास क्यों नहीं पहुँचते, क्यों नहीं ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया जाता है हमारे देश में, और जो कि हरियाणा के पानीपत से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि भाई अगर इस तरह की बात थी और ये नारा देते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सभी चाहते हैं हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, पढ़ें लिखें, लेकिन उसकी स्थिति क्या है, एक्चुअली में स्थिति क्या है, वो जब आप फील्ड में जाते हैं तभी पता चलता है। और ये कितने संवेदनशील हैं इस मामलों में, तो वहाँ पर कोई भी नेत्री इनकी या कोई भी लीडर वहाँ नहीं पहुँचता। लतिका जी से इसका जवाब ले लेते हैं। लतिका जी कुछ आंकड़े भी गिनवाए हैं अभी सुधा जी ने। उनका कहना है कि महिलाओं की अनदेखी हो रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत के धरातल पर वो बातें खरी नहीं उतरी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने महिला आरक्षण के लिए जो इतने पुरजोर समय से चलता आ रहा था उसको पास किया। उसको हमारे को नहीं, कांग्रेस वाले सभी महिलाओं को फ़ायदा है। एक बार तालियां बजा दो भाई। महिलाओं के लिए जो काम करने का 33% आरक्षण जो कोई सोचता था 50% दिया, वो हमने दिया। बिल्कुल, वो सभी आपको भी धन्यवाद करना चाहिए कि महिलाओं को आरक्षण दिया। और उसके बाद हमारे यहाँ पर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 50% महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया, महिलाओं को मेयर, क्योंकि जब महिलाओं में जो काबिलियत होती है उसके लिए का जिक्र कर रही हैं सुधा जी। वारदातों का मैं बताती हूँ कि हमारे यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पानीपत से शुरू हुआ था, और लिंग का अनुपात आज पहले कम था लेकिन आज हमारे यहाँ पर हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। मेरे को इस बात की खुशी है। और उसके बाद हमारे यहाँ 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी पहली बार, तब महिला थाने हर जगह खुले थे। सबसे पहला थाना पंचकुला में ही खुला था, और उसके बाद हर जिले में के अलावा हर विधानसभा में महिला थाने खुले हैं। और फास्ट ट्रैक इतनी जल्दी जो इनके लिए जो महिला के दंड जो रेप के और इनके हैं वो भी हमारे प्रधानमंत्री की वजह से हुआ है। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं क्या दूं कि यदि जो ट्रिपल तलाक का था, महिलाएं कोई किसी पार्टी की हो, समर्थन नरेंद्र मोदी जी को जाता है। किसी भी जहाँ भी रहे, यूपी जैसी बड़ी जगह भी, वहाँ भी ट्रिपल तलाक के मामले में सभी महिलाओं का, चाहे जितनी योजनाएं हैं वो महिलाओं के नाम पर। मैं नतमस्तक हूँ अपने प्रधानमंत्री की, जिन्होंने महिलाओं के लिए सोचा। और हमारे यहाँ पे जल्दी कोई भी कुछ घर, सबसे पहला FIR महिलाओं के लिए। तो इसमें बिल्कुल कोई पक्षपात नहीं है, महिलाओं के पक्ष में सरकार है। ठीक है, अब थोड़ा आपके इलाके पर हम प्रकाश डालेंगे। आप चूंकि कालका से बिलोंग करती हैं, वहाँ के बिल्कुल नज़दीक बद्दी है।
बद्दी में हम देखते हैं कि पिछले 15 इयर्स में अगर बद्दी की जर्नी को हम ऑब्जर्व करते हैं तो बद्दी में बहुत सारी औद्योगिक इकाइयाँ खुली हैं, एक बहुत बड़े औद्योगिक एरिया के रूप में बद्दी डेवलप हो रहा है। उसके साथ ही लगता है कालका, वाई ये अनदेखी क्यों, ये एरिया उस तरह से क्यों डेवलप नहीं हो पाया जिस तरह से बद्दी एक बड़ा रूप ले गया। 1500 के 2000 के करीब इकाइयाँ अभी रिसेंटली हम नोटिस करते हैं, लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि मेन रोड पर बस कुछ ही हमें औद्योगिक एरियाज नज़र आते हैं। तो वो औद्योगिक एरिया के रूप में क्यों डेवलप नहीं हो पाया, उसके पीछे आप क्या वजह क्या मानती हैं? ऐसा है कि कालका में बहुत बड़ा जो है वो डेवलपमेंट जो है वो रोजगार की दृष्टि से जैसे एचएमटी बहुत बड़ा हमारे यहाँ इंडस्ट्री रहा जो कि पूरा इंडिया में माना हुआ था, ठीक है जी। उसके बाद हमने एप्पल मंडी जो है, जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी लेकर के आए, 10,000 लोगों को आज के रोजगार मिलने का उसमें काम होने वाला है। उसके बाद रहा बद्दी के साथ हमने रेपुरानी और मोरनी, इसको मोस्ट इंडस्ट्रियल बैकवर्ड एरिया घोषित करवाया। आप मौली और इस तरफ जाओगे रेपुरानी के साइड, वहाँ पर इंडस्ट्री लग रही है, इंडस्ट्री की शुरुआत हो गई है। और हमारा क्षेत्र जो है वो ऑर्गेनिक है। सिक्किम के बाद सेकंड स्टेट मोरनी ऑर्गेनिक है। तो मोरनी में हमारे जो छोटे छोटे जो हैं, जैसे हल्दी हो गई, टमाटर हो गया, इस तरह का जो है उसको बढ़ाने का भी लगातार सरकार एग्रीकल्चर के, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से लगी हुई है। और महिलाओं का हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप भी 1 नंबर पर है। कालका के पीछे क्या वजह है? नहीं, कालका के पिछड़ा हुआ इलाका है, अभी भी विकास से बहुत दूर है, तो उसके पीछे की वजह देखो, एक बात सुनो, जब 75 साल से कांग्रेस की सरकार थी वहां पर, तब तक आज तक क्या सोचा? आज तो हमारी सरकार ने देखो डेवलपमेंट के इतने रास्ते खोलने का काम किया है, तो वो भी तो हमारी सरकार ने किया है। जैसे मैं बता रही हूँ कि एचएमटी था, एचएमटी के इसमें वीआरएस दिलवाई लोगों को और एक इंडस्ट्री के लिए लगे हुए हैं। साथ में जो एप्पल और ये वेजिटेबल फ्रूट, नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मंडी जिसमें हमारे बड़े बड़े कोल्ड स्टोर होंगे, प्लस जो छोटा छोटा काम भी मिलेगा लोगों को, वो भी उसमें 10,000 लोगों को रोजगार मिलने का रहेगा। सुधा जी से इसका जवाब ले लेते हैं। सुधा जी, लतिका जी कह रही हैं कि 75 ईयर्स की आपकी भी यात्रा रही, पॉलिटिकल यात्रा रही, आज आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया? देखिए, ये इनके अपनी जो कमियां हैं उनको छुपाने का ये एक जरिया है। कांग्रेस को इनको लेके बैठते हैं ये लोग। आप अपने 10 साल के कार्य बताइए, ना कि 75 साल कांग्रेस ने क्या किया उसको। वो तो देश जानता है, जनता जानती है कि 75 साल से पहले जो था देश क्या था और अब देश में क्या स्थिति है। भाखड़ा डैम है और जो भी हमारी चीज़ें आई हैं, जो डेवलपमेंट हुई है, वो कांग्रेस के समय ही हुई है। ये तो 10 साल से अभी हैं। अपने 10 साल के बताएं ना कार्य कि क्या है, कार्य हुए हैं। अब यहाँ की डेवलपमेंट बताइए कि यहाँ की डेवलपमेंट क्या हुई है। आप भी 5 साल यहाँ पर एमएलए रही हैं, तो क्या डेवलपमेंट हुई है आप देख रहे हैं। अब भी आप देखिए जो पंचकुला की हालात हैं, 103 केस पंचकुला में रेप के केस हुए हैं, जिसमें से 46% ही सिर्फ सॉल्व हुए हैं। बाकी क्यों नहीं हुए? किस लिए? सरकार क्या कर रही है? अभी संदीप सिंह जी का मामला लीजिए। संदीप सिंह जी का मामला जो है उसमें उनके ऊपर चार्जशीट दायर हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने सारे एजिटेशन किए, सब कुछ किया। कितनी लेट उनकी एफआईआर दर्ज हुई? क्यों इस तरह से लेट क्यों हो रहा है? जब आप कह रहे हैं कि बहुत फास्ट ट्रैक वो चल रहा है, तो क्यों नहीं उनका मुजरिम साबित किया जाता और उनको पकड़ा जाता? या उनको इस्तीफा तक भी नहीं लेने की वो सोच रहे हैं। तो कहाँ से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फास्ट ट्रैक कोर्ट और ये तो सब एक दावे ही रह गए। महंगाई का देख लो, महंगाई का मुद्दा है। महंगाई से जनता कितनी परेशान है, स्पेशली महिलाएं बहुत परेशान है। सारा बजट उनका बिखर जाता है। हर चीज़, चाहे सिलेंडर हो, सिलेंडर के अब 200 रुपये दाम इन्होंने घटाए, 700 से ऊपर दाम बढ़ा दिए गए 10 साल में, 9 साल में, और उसके बाद 200 दाम घटाकर क्या महिलाओं को फुसलाने का काम कर रहे हैं? क्या ये चुनावी स्टंट है कि भी चुनाव आ रहे हैं तो 200 रुपये घटा दो, कोई नहीं 6 महीने घटा देंगे, उसके बाद फिर उनको दुगना कर देंगे या चौगना कर देंगे? तो ये जो स्टंट है अब जनता जान चुकी है, जनता पहचान चुकी है कि इनके जो भी जुमले हैं, उज्ज्वला गैस योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हो, चाहे और भी जितने इन्होंने नारे, बहुत सुंदर सुंदर नारे दिए हैं। अभी महिला आरक्षण बिल के बारे में आप बात कर रहे थे। महिला आरक्षण बिल हम सब बहुत खुश हैं, कानून बना, महिलाओं के लिए कानून बना, और ये हमारे राजीव गांधी जी की सोच थी और हमारी सोनिया गांधी जी का संकल्प था, जिसको कि आज पूरा हुआ और हम इसके लिए बहुत खुश हैं और बधाई देते हैं। लेकिन उसका हुआ क्या?
वो लागू तो नहीं हो रहा ना, लागू तो अभी लतिका जी से असीमित जवाब टाइम दीजिए। के लिए लागू नहीं हो रहा। तुम्हें यही नहीं पता 26 में होगा, 27 में होगा, 28 में होगा या 29 में होगा। जब महिलाओं को लेकिन कुछ मिल ही परिसीमन नहीं की रहा, वो एक प्रक्रिया झुंझुना है ना। ही साबित हुआ। परिसीमन की प्रक्रिया के बाद ही तो सारी चीजें एक रूल्स जी, के साथ वो क्यों पूरे सब दो follow- क्लॉज ठीक है, क्यों लतिका लगाए जी, गए? लतिका दो जी इसका क्लॉज जवाब लगाने की लतिका- जरूरत नहीं थी। हाँ ठीक है लतिका जी। ऐसा है, पहले तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि भाखड़ा डैम पंजाब में है, वो हरियाणा में नहीं है, ठीक है जी। दूसरी बात ये कि यदि मैं 9 साल की बात करूं और 5 साल के कार्यकाल की बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो आपको कहां से गिनवाऊं। मैंने बताया कि कालका में पहली बार कॉलेज खुला, कालका में रायपुरानी में लड़कियों का कॉलेज, फिर क्वाइड कराया। कालका में स्टेडियम का निर्माण हुआ, वो हमारे समय में हुआ, कालका कॉलेज का। उसके बाद पॉलीटेक्निक कॉलेज नानकपुर और 132 केवी स्टेशन, वो भी हमारे समय में दून क्षेत्र में हुआ। एएनएम जीएनएम नर्सिस और तो और मोरनी जैसा एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र और साथ में हिमाचल। लेकिन मोरनी का बार-बार जिक्र कर रही है लतिका जी। एक मिनट, लेकिन बिजली आज तक अंग्रेजी कांग्रेस का असर के बाद से बिजली नहीं थी। 110 धाड़ियों में लाइट देने का काम हमने किया आज तक। और मोरनी को पर्यटक क्षेत्र टिकरताल ऐसा बनाने का पहले भी था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ क्या करने जाते थे, सैर करने। लेकिन आज मोरनी के दुख दर्द को समझकर लिंक रोड बनाने का काम, वहाँ बिजली देने तक का काम किया। बड़ी शेर नीमवाड़ा ऐसे ऐसे पुल बनाए जो कनेक्टिविटी, क्योंकि कनेक्टिविटी हमारे यहाँ पर नहीं है, इसके लिए करने। और एक बात, दूसरी बात, महिलाओं की बात, एक मिनट, महिलाओं की उज्ज्वला योजना। अरे बात सुनो, हमारी सरकार समानता पे काम करती है, वो ये नहीं पूछती कौन कांग्रेस का है, कौन इनेलो का है, कौन दूसरी पार्टी का है। उज्ज्वला योजना है सबके लिए, लतिका जी, कोई भी योजना है सबके लिए, महिलाओं के लिए जितनी योजना हमारी सरकार काम ने दी। होने के बाद भी सत्ता से बाहर रहने का कारण क्या रहा? सत्ता से बाहर कहाँ है, सरकार हमारी है। और देखो बात सुनो, अभी मैं प्रदीप चौधरी जी विधायक जी हमारे सम्मानित विधायक हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, पहले की सरकारों में ऐसा होता था क्या? हमारे मुख्यमंत्री ने 5-5 करोड़ दिया, जो विधायक था या नहीं था। सरकार तो हमारी है, काम तो हमारे, पैसा हमारी तरफ से दिया गया, सरकार की तरफ से। आपने इतना सारा काम करवाया तो उसकी वजह क्या रही फिर? क्यों एक लोग बात उसको सुनो, observe क्यों नहीं कर पाए? वोटें पहले पिछले 50 पड़ी थी, अब क्या 52 पड़ी है मेरे को बीजेपी को अब की बार। ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं तो पहले विधायक भी आज भी विधायक समझती हूँ, उससे भी ज़्यादा समझती हूँ अपने आप को। मैं लोगों के बीच में रहती हूँ और लगातार रात दिन सेवा करती हूँ, पहले भी करती थी, आज भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लगातार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, आज मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। हम महिलाओं के बीच में रह करके, आम आदमी के बीच में रह करके काम करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और उज्ज्वला योजना, मैं कह रही हूँ महिलाओं के लिए जितनी स्कीम है, चाहे वो किसी भी माध्यम से। और एक बात सुनो, ओडीएफ फ्री हुआ पंचकुला पहली बार, आज पूरा हरियाणा क्या पूरा देश। महिलाओं की ये समस्या जो शौचालय की थी, वो किसने सोची? हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने। और आज हमारी जगह शौचालय सुधा जी फ्री से मैं जवाब लूंगी। सुधा जी देखिए, वोट प्रतिशत की भी अगर हम बात करते हैं तो पिछले बार का जो इलेक्शन रहा है उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहा। आई थिंक 5% समथिंग का डिफरेंस था। तो आप किस तरह से देखती हैं, अब 2014 की फाइट आने वाली है, अब किस तरह से देख रहे हैं आप? राजनीतिक तैयारी कैसी चल रही है पार्टी की तरफ से? देखिए, यहाँ पे जनता बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में है। वो समझ चुकी है, इनके जुमलों को पहचान चुकी है कि ये जुमले बोलते हैं लेकिन वो पूरा कोई भी नहीं होता। आप सोच सकते हैं कि भी विधानसभा में भी, क्या कांग्रेस में सब लोग एक विधानसभा दूसरे के में पक्ष भी हमारे मनोहर लाल जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि हमने जो 2015 में जो घोषणाएं की थी वो पूरी नहीं कर पाए। लेकिन सुधा जी, उन्होंने भी ये बात कही है। पार्टी की एकजुटता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि पार्टी में ही फूट है, अलग अलग धड़े हैं, वहां पर ही एकजुटता नहीं है, वहीं एक दूसरे के पक्ष में नहीं है, तो फिर वो एक साथ रहने की बात कहाँ? देखिए, वो एकजुटता या अलग अलग धड़े की बात नहीं है, एक परिवार है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार है। परिवार में अलग अलग जो भी लोग होते हैं उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, आपस में बहन भाई भी आपस में लड़ते हैं, लेकिन वो एक ही नेतृत्व के नीचे वर्क कर रहे हैं। इसमें कोई धड़ेबाजी या कोई वो नहीं लतिका है। जी, जब भी ये सवाल किसी भी कांग्रेस के लीडर से लिया जाता है, यही जवाब आता है कि हम परिवार हैं, परिवार में तो आपस में लड़ाई होती रहती है, और आप एक ही पार्टी की, एक ही व्यक्ति की सरकार नहीं है, एक व्यक्ति के तले नहीं चलता है शासन। हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, हमारे बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसा है जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ किसी एक का जनराज नहीं चलता कि जो माँ है उसके पेट से जो जन्म लेगा वही राजा होगा। ये भारतीय, हमारे नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने वाले थे और कहाँ प्रधानमंत्री बन गए, और हमारे मनोहर लाल जी
उनका क्या था, रोहतक के एक सिंपल परिवार में जन्म लिया था। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भी ऐसा है और कार्यकर्ता भी ऐसा है। आज कोई जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी की खासियत है, हम किसी एक के नाम से नहीं चलते। हम भी सिंपल कार्यकर्ता हैं। हम एक परिवार में से आए हैं, हमारे घर में कोई राजनीति में नहीं था, लेकिन यहाँ पर बैठे विधायक भी रहे और राष्ट्रीय टीम में भी, और मैं ही नहीं। अच्छा, प्रतिनिधित्व को लेकर बहुत सवाल उठते हैं। अभी बीजेपी पार्टी की तरफ से लतिका जी भी लगातार उठा रही हैं। कांग्रेस में ये चीज़ क्यों नहीं आ पा रही है? कांग्रेस में ये प्रतिनिधित्व की लड़ाई और एकजुटता की बात तो हालांकि है ही है, साथ ही साथ आप जो लगातार बात कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी में एक ही व्यक्ति का शासन चलता है, लेकिन लतिका जी अपना एग्जाम्पल दे रही हैं कि मेरे परिवार में कोई राजनीति से नहीं, लेकिन मैं राजनीति में इस वक्त हूँ और एक पार्टी ने मुझे टिकट दी और मैं उससे जीती भी और इस वक्त राजनीति में सक्रिय हूँ। ऐसा कांग्रेस में क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर जगह ही इस तरह से परिवारवाद भी है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी में भी बहुत से लोग इस तरह से हैं और हमारे में ऐसा कोई परिवारवाद या उसको देख के टिकट नहीं दी जाती, उसकी क्षमता पे दी जाती है, लोगों के में कितनी प्रसिद्धि है उस पे टिकट दी जाती है। ऐसे परिवारवाद की कोई ऐसी परिभाषा नहीं है हमारे कांग्रेस में। लेकिन महिला आरक्षण कानून के बाद से अब कितनी तस्वीर बदलेगी महिलाओं के नजरिए से, आप अगर बात देखिए, तकदीर तो बदलेगी, लेकिन बदलेगी तब जब वो लागू होगा। अभी तो वो अनिश्चित काल है। लागू का बताती हूँ, लागू का क्या है। कांग्रेस तो शुरू से कहती आती थी कि अभी लागू करनी है, लेकिन हमारी सरकार ने 11 जो है केंद्रीय मंत्री 2010 में राज्यसभा में तो वो जो दो क्लॉज लगाए हैं, उन क्लॉज की जरूरत नहीं थी। जनगणना की और डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं है इसमें। लागू करना चाहे, उसके बाद मैं कह रही हूँ केंद्र में भी जो हमारे मंत्री वो पहली बार, जबकि लागू ने पहले कर चुके। बीजेपी सरकार को संगठन में वोट चाहिए, प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए महिलाओं का। संगठन में वोट चाहिए, प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए। और तो और जो मंत्री बनाई है ना केंद्र में, वो ऐसे परिवार से आई है, त्रिपुरा से, और राष्ट्रपति महिला, जो कि कहाँ एक आदिवासी परिवार की वो महिला आई है। उसके 11 मंत्री, उनमें एक भी मंत्री ऐसी नहीं है जिनके पीछे कोई बैकग्राउंड हो। सारी महिलाएं ऐसे घरों में ऐसे आई है। त्रिपुरा की जो प्रथम प्रधानमंत्री थी, संगठन में प्रथम राष्ट्रपति थी, वो संगठन में भी, हमारे संगठन में 33% से ज्यादा 50% महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में केंद्र और प्रदेश में महिलाएं। इसमें हमने तो दे रखा है। कहते हैं ना कि किसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, इन्होंने तो औरों को भी दिलवाया। लागू क्यों नहीं किया जा रहा? हो गया ना, हमारे तो लागू है। क्लॉज क्यों रखे गए? हमारे क्लॉज रखने की जरूरत नहीं थी। संगठन मंत्री हमारे तो पास हुआ है। हमारे यहाँ से पहली बार पास हुआ, तो अभी से वो महिलाओं को मिलना चाहिए था। उनका हिस्सा, उनका सम्मान महिलाओं को मिलना चाहिए था। पहली बार ऐसा हुआ हमारे यहाँ पर कि जब नई पार्लियामेंट बनी और नई पार्लियामेंट की गरिमा में उपस्थिति में हर जगह से हमारे पंचकुला कालका से बहनें गई और उनके सामने पास हुआ, वहाँ पे बिल पास हुआ है, बहनों के सामने पास हुआ है। हमारे यहाँ पर पूरे देश भर से आई थी बहनें, तो बिल पास हो गया हमारे यहाँ, कर चुके, और उसके बाद हमारे को दिखा भी दिया है और हमें उसमें, और हमारी भागीदारी इसी से तो है। लेकिन इसकी कंसेंसस को लेके बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप ले तो आए, लेकिन आपने पहले चर्चा नहीं की। बात ये तो दूसरी पार्टियों की बात है ना। हमने तो राज्यसभा में पास करवाया, अभी भी राज्यसभा में एकमत से पास हुआ। वो तो मनमोहन सरकार में 2010 में लोकसभा में हुआ, लेकिन उसके बाद 100% 50% महिलाओं को हमारे पे आदेश है ऊपर से, कांग्रेस भी दे दे जैसे बीजेपी दे रही है। महिलाओं को बना के दिखाया इन्होंने, 11 मंत्रियों को। इतनी बार सरकार रही, बना के दिखा देती। और अब भी जितने टिकट मिलेंगे 50% महिलाओं को टिकट मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी के, इसमें कोई रोक ही नहीं सकता। 50% की बड़ी बात कह रही हैं आप लतिका जी? हाँ, 50% का वादा कर रही हैं आप? 33% तो है ही है। हाँ। 33% तो देते ही है, और 50% पंचायत में 50% दिया मैक्सिमम। भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों में इस प्रतिशत को कैसे? 33% पंचायती राज में जो दिया था राजीव गांधी जी ने, सबसे पहले उन्होंने दिया था। अमल हमने करवाया है, अमल हमने सबसे पहले उन्होंने राजीव गांधी जी ने दिया था। आगामी चुनाव में इस प्रतिशत को कितना देखती है? कितना आगामी चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को किस तरह देखती हैं? बिल्कुल आगे देखो, एक बात सुनो, ऐसा है जिस तरह एक घर में एक बहुत बड़ा रोल होता है महिलाओं का, ठीक है, घर को चलाने में महिलाओं का रोल होता है, इसी तरह एक पार्टी को चलाने में और सरकार को चलाने में भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी बखूबी जानते हैं। इसलिए वो जब से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बहुत सी महिलाओं की जो योजनाएं थी केंद्र और प्रदेश की, वो लागू की। मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ तहे दिल से। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे यहाँ, चाहे लाडली योजना थी, बच्चे को जन्म से लेकर के और उनको इंद्रधनुष के माध्यम से पूरी योजना की महिला अपने माइंड सक्षम रहे, इस तरह उन्होंने लागू की। और मैं तो ये कहूँगी कि महिलाओं को साथ देना चाहिए, क्योंकि सभी
महिलाएं आरक्षित और उसमें रहेंगी, तो धन्यवाद करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का। तो बहुत महिलाओं को महिलाओं का साथ देना चाहिए, वो लतिका तो जी कह रहे मैंने हैं। बधाई दी है, महिलाओं का साथ दे रहे हैं, लेकिन उसको लागू करवाना चाह रहे हैं Implementation ताकि की महिलाओं आप को भी- सम्मान मिले, उनकी मैं कह रही भागीदारी हूँ, मिले। हम तो लागू करा रहे हैं, आप भी अपने यहाँ कराओ, प्रैक्टिकल जैसे हम कर रहे हैं। लेकिन अब हम चुनावों पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। चुनाव के लिए आप कितना तैयार है? आपकी पार्टी हालांकि बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं और आप एक बड़ी जीत का दावा कर रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, चुनाव के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। जैसे अभी आपने देखा है, कर्नाटक में हमारी जीत हुई, हिमाचल में हमारी जीत हुई, और अब भी जो 5 स्टेट्स आ रही हैं उनमें भी हमारी जीत सुनिश्चित होगी। और उसके बाद हरियाणा आ रहा है, और हरियाणा में भी हम सरकार बनाएंगे। पहले, उससे पहले लोकसभा आएगी, तो लोकसभा हरियाणा में हमारी सरकार सीटें बनेगी तो होंगी। उप मुख्यमंत्री कितने बनाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जो बनाना है वो उप मुख्यमंत्री शीर्ष- कितने बनाएंगे? शीर्ष- मैं जानना चाह रही हूँ उप मुख्यमंत्री वो कितने? शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होगा उसी पे लेकिन सभी शीर्ष अमल नेतृत्व करेंगे। से पहले कुछ नेता बयान दे नहीं, दे रहे शीर्ष हैं। नेतृत्व का आप मानोगे क्या? शीर्ष कांग्रेस में नेतृत्व- आपकी एकता नहीं है, मानोगे शीर्ष कोई? नेतृत्व से ऐसा पहले एक कुछ नेता ख्याली बयान पुलाव दे दे रहे हैं। एकता ख्याली की पुलाव कोई बहुत ऐसी, अच्छे मैंने हैं। इस बात पे पहले आपको बता दिया कि हरियाणा एकता में- की कोई ऐसी बात लेकिन नहीं है एक कि नेता परिवार- बयान देता है, क्या उसके अगले परिवार दिन कोई अगर दूसरा कोई- लीडर कहता है कि इनको किसने कहा कि ये इस तरह का बयान दे, इनको किसने बताया, क्या हाईकमान से इनके पास निर्देश आया है? देखिए, वो जो भी फैसला होगा वो हाईकमान का फैसला होगा, वो ही करेंगे कि तय करेंगे कि भी कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो उसमें आपस में बातचीत नहीं होती कांग्रेस लीडर्स के बीच में कि हाईकमान तय करेगा, तो वो कैसे एक मंच पर बोल जाते हैं कि हम ये करेंगे, नहीं, वो सभी लोग मतलब करेंगे? और वही एक इस- राजनीति का विषय भी बन जाता है, उस पर लगातार किरकिरी भी होती है फिर। जी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वो ही होगा। ठीक है। लतिका जी, अभी 2024 की फाइट काल का हल्का कैसे देख रही हैं आप? ऐसा है, काल का हल्के में सभी को विकास का मुद्दा है, क्योंकि जैसे आपने भी कहा था कि बद्दी पास होते हुए पंचकुला जिला हुए थे, मैं तो ये भी कहूंगी Right. कि इतनी डेवलपमेंट पंचकुला डिस्ट्रिक्ट हमारा, चंडीगढ़ हमारे पास लगता हुआ, 4 विधानसभा हिमाचल की, और उसके बाद भी हमारा पिछड़ा क्षेत्र, अति पिछड़ा क्षेत्र कालका, और उसमें लगातार हमने मुहिम चलाई कि कालका को विकास की ओर, और उसमें काफ़ी हद तक हम सफल भी रहे। और मेरे को आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि जिन मुद्दों को लेकर के हम चले थे, चाहे वो विकास में सड़कों का, रोड का वो हो। जैसे मैं आपको छोटी बात बताऊं कि जब मैं 2014 में मेरे को टिकट मिला तो वहाँ सबसे बड़ी पंचकुला में रोड की हालात आप देखिए, पंचकुला में पहले रोड की के बात- हालात क्या का हालात लतिका हैं? जी, एक गांव में भी देखिए और शहरों में भी देखिए, टूटी हुई बड़ा मुद्दा सड़कें है, हैं। क्योंकि सड़कों की कनेक्टिविटी आपने बेहतर की, आपके राज में बेहतर हुई, ये बात बिल्कुल सच है। स्कूलों के रिजल्ट्स का, स्कूल्स पे आपने फोकस किया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज भी उस इलाके में जो गांव देहात की जो सड़कें हैं उसको लेकर बहुत सवाल उठते रहते हैं। बहुत बुरी हालत है। नहीं, पुल नहीं, है, पुल accidents टूटे बहुत, पड़े हैं, देखो, बारिश में right, पुल नहीं, नहीं, टूटे, बारिश, वो अभी तक बिल्कुल, नहीं बन पाए। उषा जी ने मनसा देवी बिल्कुल का ठीक पुल कहा। है, नहीं, मंडा आपने- का पुल है, बद्दी का पुल है, सारे पुल टूटे पड़े हैं। ठीक है, ऐसा जवाब दें। ऐसा है, बात क्या है कि देखो, रैपुरानी जैसे एरिया में हमने 8 पुल बनवाने का काम किया, टोडा से मंडलाए वगैरह, और ऐसे यहाँ भी दून क्षेत्र में भी पुलों का काम किया। आपको पता है कालका में जो है बड़ी बारिश होती है, क्योंकि हमारा हिमाचल के साथ मिलता हुआ क्षेत्र है। मैंने ये कहा कि कालका जो क्षेत्र है वो बिल्कुल बीच में है, पंचकुला के साथ लगता हुआ, चंडीगढ़ के साथ लगता हुआ, हिमाचल के साथ लगता हुआ। लेकिन इतने बरसों से कभी जो विकास कालका में होना चाहिए था, यदि पहले से मूलभूत सुविधाएं मिल रही होती तो हो सकता है हम और तरफ बढ़ते। लेकिन ठीक है यही जी? तो एक और- बहुत बड़ा मूल सवाल है ना कि जो इलाका बहुत समय से अनदेखी का शिकार है, उसमें सरकारें आती रहती हैं, बदलती रहती हैं, जाती रहती हैं। बदली नहीं, हमेशा कांग्रेस की सरकार रही। वो इलाका, बीजेपी सरकार तो अभी आई है। नहीं, वो इलाका फिर क्यों वो तस्वीर बदलती क्यों साल नहीं? हो गए जी, नहीं, बीजेपी वो की किसी ने सरकार को भी 10 बहुत- साल हो चुके बहुत हैं। अच्छी बात लिखी है कि 100% बेहद पतली गली है, वहां बिल्कुल। कार नहीं हम तो जाती, कह रहे हैं- कार नहीं। नहीं जाती तो वहां सरकार भी नहीं जाती। नहीं, नहीं, तो सरकार ये बहुत बात जाती है। ये एक बात बताऊं? इस बात को हमें समझना पहली होगा। बात- बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, और इस मंच से मैं भी एज अ मीडिया पर्सन ये बात कहूंगी कि इलाकों की अनदेखी पे आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन जो मूल भुगतता है कोई, मूल- तो वो मूल- इलाका ही मूल भुगतता है। में- आप दोनों का बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नहीं, मेरे नहीं, साथ मूल जुड़ने में एक के लिए। अब ये बात और- बहस एक बहुत बार- अंतहीन है, लास्ट में बहुत एक- लंबी है। लास्ट में एक बात और कहूंगी, पहला मुख्यमंत्री है जो अपनी दिवाली मोरनी मनाता है जाकर के। ठीक है, पहला मुख्यमंत्री। लेकिन मोरनी अपने उसके आप बाद में एक लगातार- डिस्कोर्स है लतिका जी। मोरनी में जो इस वक्त चल मोरनी- रहा है, उसके क्राइम
टाइम के लिहाज से भी वहाँ उस इलाके के हमारे यहाँ पर मैं कहती हूँ इतने मंत्री और कैबिनेट आए हैं, आज तक कितना का इतिहास है कि कभी कोई मुख्यमंत्री भी नहीं आता था, ठीक है, तो सब आते थे। ठीक है ऐसी बात सुधा नहीं जी, है। एक आखिरी प्रतिक्रिया जल्दी से, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास जी। हाँ देखिए, आप जो विकास की बात कर रहे हैं, पंचकुला में लगाइए डंपिंग ग्राउंड है, उसकी इतनी प्रॉब्लम आ रही है। जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे रहने की बहुत अब हो गया डंपिंग का सॉल्व हो चुका। आगे थोड़ी आगे ही आपने कर दिया, उसका ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा। बारिश की वजह से दिक्कत थी, ट्रीटमेंट प्लांट ना लगने की वजह से वो वैसे का वैसे है। नहीं, डंपिंग का सॉल्व हो गया पंचकुला का। और देखो पंचकुला में जितना काम हुआ है, आज तक इतने बरस हो गए, पंचकुला में कभी काम नहीं हुआ था। हमारी सरकार के आने के बाद लगातार पंचकुला में देखिए, अगर इसी को ही आपका साथ, आपका विकास कहते हैं तो पंचकुला में लोगों को घूमना चाहिए। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं वहाँ पे, बुरी हालात में है पंचकुला, बहुत बुरी हालात में है। सौंदर्यकरण में एक नंबर, चंडीगढ़ से आगे पंचकुला हमारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया लतिका जी आपका, सुधा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप राजनीति का हिस्सा है और लगते रहते हैं। मूल सवाल यही है कि जिस इलाके से वो प्रतिनिधि बिलोंग करते हैं, उस इलाके की तस्वीर कितनी बदली, ये जनता पर निर्भर करता है कि वो अपनी वोट की चोट से उस तस्वीर को बदलती। Associate sponsor Neutralite, helping people live better, healthier lives. Health partner Alchemist Hospital. Trust your health with us. Ojas Hospital. Trust your health with us. Education partner Swami Devi Dayal Group of Professional Institutions.